जय हिंद दोस्तों, आज हम कोशिका के केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए केंद्रक को पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। अब देखिए केंद्रक जो होता है, जैसे हमारा मानव शरीर है, अब देखिए इस पे नियंत्रण कौन करता है? ये हमारा मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। उसी तरह हमारे कोशिका में एक होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। वो क्या करता है? हमारे कोशिकाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो बस सिर्फ वही लिखे हुए हैं, केंद्रक कोशिकाओं को क्या करता है? नियंत्रक कहलाता है। क्या करता है? नियंत्रक कहलाता है। याद रखना है, कोशिका जो है, केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इसे ही कोशिका का मुख्य भाग माना जाता है। कोशिका का जो मेन भाग होता है, इसे ही कोशिका क्या होता है? मुख्य भाग माना जाता है। ठीक है, उसका कहता है यह गोल आकार में, ये देखिए मेरा कोशिका का संरचना है, ये हमें आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा आकार में है? गोल आकार में है। और ये गहरे रंग का, इसके अंदर में द्रव भरा होता है, ये गहरे रंग के गाढ़े द्रव होते हैं। ठीक है, जिसके मुख्य तौर पे कितने भाग हैं? 3 भाग है। क्या है? 3 भाग है। मुख्य तौर पे कितने भाग हैं? 3 भाग है। ठीक है, जब मुख्य तौर पर 3 भाग है तो 3 भाग क्या क्या है? एक है मेरा केंद्रक झिल्ली। क्या है? केंद्रक झिल्ली। मेरा क्या है? केंद्रक झिल्ली। दूसरा क्या है? केंद्रिका। और तीसरा क्या है? क्रोमेटिन धागा। क्या पढ़ेंगे इसको? क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन। अब देखिए इस तीनों भाग को देखते हैं आखिर कहाँ कहाँ ये भाग हैं हमारे कोशिका के केंद्रक के अंदर। ये देखिए हमें केंद्रक की संरचना, केंद्रक का संरचना बनाए हुए हैं। अब इसमें समझते हैं आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज रहते हैं। ये जो पहले पूरे परत दिख रहा है, ऊपर में जो परत दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कोश केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक। ये हमारा क्या है? केंद्रक झिल्ली। उसके बाद देखते हैं केंद्रक झिल्ली के बाद देखिए, अब देखिए इसमें कुछ द्रव टाइप का भरा होगा, तो इसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। अब देखिए इसके अंदर जो द्रव होता है, वो द्रव कौन सा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। कौन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर यहाँ पर देखिए कुछ छिद्र टाइप का दिख रहा है, और बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है। ये छिद्र कितना होता है? इसकी 10 से 50 नैनोमीटर के लगभग क्या होता है? छिद्र होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम केंद्रक छिद्र। अब देखिए इसके छोटे छोटे दाना आकार में इसके बाहरी परत पे उगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। अब देखिए केंद्रक के बारे में जो सबसे पहली बार बताया था, वो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक के बारे में बताया था। याद रखने का जो मेन चीज है, याद हमको क्या रखना? सबसे पहले याद क्या रखना है कि ये तो कोशिका का क्या होता है? नियंत्रक होता है। उसके बाद इसका क्या होता है? मुख्य भाग होता है। उसके बाद क्या होता है? ये आकार में गोल होता है, और ये कैसा होता है? गाढ़े द्रव होता है। कैसा? गाढ़े द्रव होता है। इसके और 3 भाग होते हैं। क्या क्या? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागा। अब देखिए इस सब चीज को हम पहचान लिए। अब देखिए इसके अंदर में देखते हैं धागा टाइप का दिखा होगा, ये मेरा क्या है? क्रोमेटिन धागा। यही है क्या है मेरा? क्रोमेटिन धागा। अब देखिए सबसे मेन चीज क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये जो होता है कि कोशिका केंद्रक के बारे में या केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या था? ये जो केंद्रक होते हैं, अब बताए थे हम लोग, आप लोग को बताए थे जो होता है राइबोसोम या कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक 70S प्रकार का, एक बताए थे 80S प्रकार। कितना? 80S का पर। ये जो होता है 50 प्लस कितना होता है? 30। ये क्या होता है? 60 प्लस कितना होता है? 40। ये इसके यूनिट होते हैं नापने का। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं 70S प्रकार के जो कोशिका होते हैं, इसमें जो होते हैं ये क्या होते हैं? अविकसित। क्या होते हैं? अविकसित। और ये 80S प्रकार का जो होता है, या क्या होता है? पूरी तरह से विकसित कोशिका होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। अब देखिए केंद्रक जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में, हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बस वही लिखे, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। लेकिन परिकामा शरीर में परिपक्व आरबीसी होते हैं, उसमें भी लेकिन केंद्रक होते हैं, इसलिए उसमें मैं लिख दिए हैं अपवाद में आरबीसी, परिपक्व आरबीसी को छोड़ के। आरबीसी मतलब ब्लड में होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके देखिए कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अभी तो बताया। उसके बाद कहता है बल्कि इसमें न्यूक्लिक ऑड पाया जाता है, जिसके इसका क्या होता है? नियंत्रण करता है।
ठीक है, अब आगे समझते हैं इस तरफ। अब देखिए केंद्रक जो पढ़े उसके हम प्रमुख भाग, जितने भाग थे, ये क्रोमेटिन धागा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक छिद्र या केंद्रक द्रव या राइबोसोम थे, इस सब के बारे में हम डिटेल थोड़ा सा जूम कर करके पढ़ते हैं। अब देखिए जूम करके कहते हैं केंद्रक के प्रमुख भाग। पहला भाग जो है केंद्रक झिल्ली। अब देखिए केंद्रक झिल्ली जो होता है ये प्रोटीन और वसा का बना होता है। क्वेश्चन यहाँ से फिर एक बन गया, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए केंद्रक झिल्ली किससे बने होते हैं। केंद्रक के जो झिल्ली होते हैं ये किससे बनते हैं, क्या प्रोटीन और वसा के, प्रोटीन और वसा के। कहता है केंद्रक के झिल्ली के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। यहाँ दिखाया हुआ है। और इसकी क्या होती है, 10 से नैनोमीटर की गैप होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का गैप होता है। अब देखा केंद्रिका। अब केंद्रक के अंदर में भी एक और केंद्रक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। यहाँ देखिए क्या केंद्रक के अंदर में भी एक केंद्रक होता है जिसके हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। ठीक है, अब केंद्रिका जो बोलते हैं, कहता है यह केंद्रक के भीतर मौजूद एक कण जैसी संरचना है जो कि झिल्ली रहित होती है। अब देखिए केंद्रक के अंदर में है, लेकिन ये भी क्या अंदर में क्या है, झिल्ली रहित है। और केंद्रिका का मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। क्या होता है, अब जो यही जो है ये क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम यहाँ दिखा रहे हैं, यही तुम्हारा क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम का यही राइबोसोम का निर्माण यही करता है कौन, केंद्रिका। क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। अब आगे समझते हैं। अब कहता है देखते हैं क्रोमेटिन धागा। जो कम वाला चीज है या अच्छे चीज है वो क्या है, क्रोमेटिन धागा। क्रोमेटिन धागा जो है, अब समझते हैं क्रोमेटिन धागा के बारे में। अब देखिए क्रोमेटिन धागा को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी को उठा के हम यहाँ रखें। जब यहाँ रखते हैं तो देखिए संरचना इस टाइप का, इसी को थोड़ा सा और जूम के बढ़ाकर देखिए इस टाइप से होता है। ये जो वाला भाग है ऐसे इसको और जूम करें तो ये संरचना इसी आकार में चले जाता है। ठीक है, इस आकार में चले आता है। और इसके अंदर में क्या होता है, ये इस आकार में चले जाता है। अब थोड़ा सा इसको बारी बारी समझते हैं। ये हमारा क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर में क्या है, क्रोमेटिन धागा। क्या है, क्रोमेटिन। अब इसको क्या करेंगे, कोशिका विभाजन करेंगे। जैसे कोशिका विभाजन करेंगे, क्रोमेटिन धागा को थोड़ा सा खींचेंगे। जैसे इसको और जूम करेंगे, इसकी आकृति इस तरह की संरचना आएगी, इस तरह की संरचना आ जाएगी। अब इसकी आकृति को और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आकृति इस तरह से होगी। क्या होगा, इस तरह से होगी। अब देखिए इसके अंदर में क्या होता है, डीएनए। क्या होता है अंदर में, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। केंद्रक के अंदर में जो होता है यहाँ पे बनता है डीएनए और क्या प्लस में क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब इसी को थोड़ा सा और जूम के, यहाँ से और जूम के, अब इसके अंदर में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, जिसको डीएनए कहते हैं। डीएनए यही मेरा क्या है, डीएनए। अब डीएनए इसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है अनुवांशिक गुण। क्या होता है, अनुवांशिक। यही डीएनए जो है हमारे माता पिता का गुण जो होता है हमारे बच्चों के अंदर आते हैं, अनुवांशिक गुण। ठीक है, अब समझते हैं। अब इसके अंदर में भी क्या होता है, कुछ द्रव भरे होते हैं जो कैसी होते हैं, क्षार होता है। क्षार किसको बोलते हैं, जिसकी पीएच मूल 7 से क्या होता है, अधिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार द्रव। अब उसके अंदर में जो द्रव भरा होता है इसको क्या बोलते हैं, क्षार द्रव। क्या बोलते हैं, क्षार द्रव। अब क्षार द्रव के कौन कौन सा द्रव क्या है, एडेनिन। क्या है, एडेनिन। उसके बाद क्या है, थाइमिन, और क्या है, ग्वानिन, और क्या आता है, साइटोसिन। अब इसकी थोड़ा सा सीरियली वाइज देखना है। अब इसके पूरे के अंदर में क्या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और जीन को समूह को बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं, जीनोम। इसको पूरे क्या बोलेंगे, जीन। और जीन के पूरे समूह को क्या बोलेंगे, जीनोम। इसको थोड़ा सा याद रखने का चीज है, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसको हम पूरी तरह से घेर दिए हैं। ठीक है, इसको आकृति को फिर से समझते हैं। ये मेरा क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में क्या है, क्रोमेटिन धागा। क्या है, क्रोमेटिन धागा। और क्रोमेटिन धागा को पूरा जूम के क्या किया, पूरा जूम के, जैसे जूम करे थे इस आकृति में चलेगा, जैसे इस आकृति में जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ वाला ये जो आकृति है इसको थोड़ा सा जूम करने के बाद इसी आकृति बन जाती है। इसी आकृति के इसके अंदर में क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, ये डीएनए और प्लस क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या होता है और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और जूम के पूरे डीएनए को हम बाहर निकालते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। इसके अंदर में कुछ द्रव होते हैं। क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और द्रव कैसा होता है, क्षार आकृति के। कैसे होते हैं, क्षार प्रवृत्ति के। अब देखिए द्रव जो होते हैं इसके नाम क्या है, एडेनिन, उसका थाइमिन, उसका क्या ग्वानिन, उसका आता है साइटोसिन। क्या होता है, साइटोसिन। अब इसके पूरे को बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और जीन के समूह को क्या बोलेंगे, जीनोम। क्या बोलेंगे, जीनोम। ठीक है, अब कहता है हमारा अधिकांश डीएनए केंद्रक में होता है। जब पूरा शरीर में बहुत जगह डीएनए होता है, लेकिन पूरा जो होता है कोशिका के केंद्रक में अधिकांश डीएनए होते हैं। कहता है क्रोमेटिन धागे से ही गुण सूत्र प्राप्त होता है और यह जीन
एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। क्या है? जीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, टाटा, गुड बाय। बढ़िया वीडियो।